Hello Techyons, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिफ्रैक्शन के और आज भी हम वही करेंगे. Are you guys ready for that? लास्ट टाइम हमने जो किए थे वो हमने बेसिक जो हमारे फॉर्मूलाज थे, जो हमारा रिफ्रैक्शन है उसके बेस पे हमने क्वेश्चन किए थे. आज हम करेंगे मेनली रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बेस पे न्यूमेरिकल्स. ओके, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. तो अपने पेन पेपर उठा के बैठना. यस, तो देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, वो बोलता है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन. हमारे पास तीन डिफरेंट मीडिया है ए बी एंड सी एंड देन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम. अब आप देखो कि तीनों में ही क्या हो रही है. देखो सरफेस ए बी एंड जो हमारा सी है, तीनों मीडियम्स में हमारी रिफ्रैक्शन हो रही है एंड रे कैसे कैसे मूव कर रही है. आप देखो फर्स्ट वाला जो एंगल है ये थोड़ा वाइड दिख रहा है एंड देन रिफ्रैक्शन होगी एंड एंगल कम हो गया. मतलब जो मीडियम बी है वो डेंसर है ए से एंड देन दिस एंगल देखो इज ग्रेटर देन एंगल टू. पर अब देखो ये एंगल टू और एंगल थ्री ये बराबर होंगे. ठीक है, क्योंकि ये जी बना रहे हैं ऐसे. ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये दो एंगल हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं. ठीक. अब आप देखो कि जो सी मीडियम है अगेन वो क्या है, वो एक रेयर मीडियम है. क्यों? क्योंकि जो हमारी रे है दैट हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि जो हमारा एंगल थ्री है दैट इज लेस देन एंगल फोर. तो ये हमारे पास कंडीशंस है. हम इन्हीं को यूज करके ए बी सी डी देखेंगे कि क्या है. तो सबसे पहले डायरेक्ट देख लेते हैं कि डायरेक्ट हमारे पास क्या कोई आंसर है. यस जरूर है, क्यों नहीं है. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. दैट इज एंगल टू एंड एंगल थ्री दे बोथ आर इक्वल. चलिए, अब ये हमारा है न्यूमेरिकल. अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे. उसने बोला कि हमारे पास मीडियम ए है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है एंड वो कह रहा है कि हमारे पास मीडियम बी है जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है. अब वो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. अब ये एयर अलग है. ठीक है, मीडियम ए और मीडियम बी अलग है. तीन मीडियम है. ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी रिस्पेक्टिवली. ए और बी में क्या स्पीड रहेगी लाइट की, कैसे निकालोगे. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इज इक्वल्स टू सी बाई वी. ये कोई भी मीडियम के लिए एप्लीकेबल. जब वो ए के लिए कह रहा है तब हमारे पास ये फॉर्मूला होगा. जब वो बी के लिए कह रहा है तब हमारे पास ये फॉर्मूला होगा. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दैट कि ये फॉर्मूला हमारा रहेगा. मतलब अगर हमें स्पीड निकालनी है, अगर आप देखोगे कि वी ए निकालना है तो वो होगा सी बाई एन ए. और अगर आपको वी बी निकालना है तो वो क्या होगा, सी बाई एन बी. तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है. तो वी ए के केस में क्या आएगा, 3 इंटू टेन रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय एन ए दैट इज 1.5. तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू टेन रेज टू पावर 8. यूनिट्स लिखना मत भूलना, दैट इज मीटर पर सेकेंड. अब देखते हैं वी बी क्या आएगा, सी बाय एन बी 3 इंटू टेन रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय 1.33. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे आंसर क्या आ रहा है, 2.25 इंटू टेन रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपके आंसर्स हैं. अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा. तो मतलब अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूलाज जो है अपने साइड पे लिख लो कॉपी पे. ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के साथ लिखना ही लिखना है ताकि आज ही आपको ये फॉर्मूलाज जो आपके टिप्स पे हो जाए. ओके, चलिए आप यहां से भी नोट कर सकते हो. वी हैव द सेम आंसर. आई होप एवरीबॉडी डन. ओके, अब देखो, अब आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया. देख थोड़ा सा. ठीक है, पढ़ते हैं चलो. इन अ डायग्राम शोन n1 n2 n3, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं 1 2 एंड 3 मीडियम के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. अब आप देखो जो रे वन है उसको ये वाला पाथ कवर करना था, बट बेंडिंग होने के कारण ये क्या हो गया, टूवर्ड्स से नॉर्मल बेंड कर गया है ना. तो मतलब जो n2 है वो n1 से बड़ा है.
फिर आप देखो इस रे को भी ये वाला पाथ जो है वो कवर करना, पर ये और ज्यादा बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो मतलब जो n3 है दैट इज ग्रेटर देन n2। तो इन दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि n3 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n1। अब इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बराबर तो नहीं हो रहे हैं, n1 बड़ा नहीं है, n2 भी बड़ा नहीं है, बट n3 देखो, n3 तो n1 से बड़ा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, ओके नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल है, इजी है, टफ नहीं है। इसको पढ़ो, क्या कह रहा है वो? स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज। अब देखो उसने डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया कि स्पीड इज लाइक 2 × 10⁸ या 2.25 × 10⁸। उसने सी के कंपैरिजन में दे दिया। ठीक है, स्पीड इन वैक्यूम क्या होती है हमारे पास? सी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो v है दैट इज इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स ऑफ c। ये हम कोई भी मीडियम m की बात कर रहे हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोई मीडियम का दैट इज c बाय v, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, तो c बाय v, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.6 इंटू सी। सी कैंसिल हो गया, 1/0.6। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.67। 1.67 ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें आपको क्या करना था? ये चीज को डिड्यूस करना था, फाइंड आउट करना था कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी है। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर किसी को स्टिल कुछ डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड इसके जो नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहां से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, with respect to air, refractive index of ice is given 1.31 and that of rock salt is 1.54। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस, यस, कैसे निकालेंगे? अब वो बोल रहा है हमें ये निकालना है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, अगर हम n12 या n21 निकालते हैं, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? यस, v बाय वी होता है। ऊपर क्या आएगा? रॉक सॉल्ट आएगा कि आइस आएगी? यस, जो सेकंड है वो आता है, तो आइस डिवाइड बाय रॉक सॉल्ट। ठीक है, इट्स लाइक अगर n12 होता है तो v2/v1, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, हमने वही चीज जो है यहाँ पे अप्लाई की है। तो हमें इसमें v आइस की वैल्यू चाहिए एंड v रॉक सॉल्ट की वैल्यू चाहिए। तो अब हम वो चीजें निकालेंगे, देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। अब देखो, आइस के केस में हमारे पास होता है c/v आइस, तो क्या बन जाएगा? v ice is equals to c that is 3 into 10⁸ डिवाइड बाय 1.31 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स लिखना मत भूलना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, वो आपको पता लग जाएगा क्यों। एंड अब मैं कर रही हूँ रॉक सॉल्ट के लिए, क्या आ जाएगा? c/v रॉक सॉल्ट क्या बना? v रॉक सॉल्ट इज इक्वल्स टू c that is 3 into 10⁸ डिवाइड बाय 1.54 मीटर पर सेकेंड। 1.54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यही जो वेलोसिटीज है इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो n आया वो कितना आया? थ्री इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1.31 मल्टीप्लाई बाय 1.54 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸। अब देखो ये कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। 1.31 इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ गया? 1.18। इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है,
तो यस, अगर हमें इसको सॉल्व भी करना हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इससे हम ये भी बना सकते हैं। मैं इंक कलर जो है वो चेंज कर देती हूँ आपके लिए। ये जो फॉर्मूला है N ऑफ रॉक सॉल्ट एंड आइस, तो मैं इसको आइस डिवाइड बाय V रॉक सॉल्ट कर सकती हूँ, बट मैं इसको साथ में N रॉक सॉल्ट डिवाइड बाय N आइस लिख सकती हूँ। ठीक है, ये ऑपोजिट आएगा अगर हम N लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, इसलिए इसको दोबारा से लिख देती हूँ मैं। अगर मुझे N12 निकालना है तो वो V2 बाय V1 आएगा, बट वैसे वो N1 बाय N2 रहेगा, तो आप डायरेक्ट ये भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, बट कैसे आया वो बताना जरूरी था। चलिए, ये यहाँ पर N है। ठीक है, चलो अब देखो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, मतलब हम जा रहे हैं रेयर टू डेंसर मीडियम में, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 4/3, ये किसका है, ये वाटर का है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो VW पूछ रहा है, वैक्यूम में उन्होंने दे दिया है हमें। हम क्या यूज करेंगे, N इज इक्वल्स टू C/V। N हमें दे दिया है 4/3, C कितना है 3 × 10⁸ V क्या है हमें फाइंड आउट करना है, इसको VW बोल सकते हैं। सो VW इज इक्वल्स टू 9 × 10⁸ डिवाइड बाय 4। VW इज इक्वल्स टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। इजी, देखो एक ही फॉर्मूला है, उसी को यूज कर रहे हैं, जो जो चीजें दी हैं उसको यूज कर लो एंड आंसर डाल दो। चलिए, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एक्स। ओके, इसको जो जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसको लिख लो सिंबल्स में, फिर ये सॉल्व करना, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब जैसे उसने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2/3 and refractive index of y with respect to z is 4/3। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज दिस, तो vx हमें मालूम है। अब वो बोल रहा है कि vy निकालो, तो ये दो चीजें हमारी निकालने वाली हैं। ठीक है, तो अब देखो कि जो चीज हमें निकालनी है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब हमें निकालना है NZX। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, NXY इज इक्वल्स टू VY डिवाइड बाय VX, दैट इज 2/3, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NYZ इज इक्वल्स टू VZ डिवाइड बाय VY इज इक्वल्स टू 4/3। अब यहाँ से VX तो हमें मालूम ही ऑलरेडी दिया हुआ है, तो VY कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 3 × 10⁸ तो Vy कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेम वे इसको लिख सकते हैं हम, देखो Vy पता लग गया तो Vz निकाल सकते हैं यहाँ से, सॉरी या Vy निकल गया जो हमें चाहिए था। अभी NZX के लिए हमें Vz चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4/3 इंटू Vy कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो Vz हमारे पास कितना आ गया, 8/3, 2.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यहां तक कोई डाउट, मैं इसको इरेज कर दूंगी सारा, तो इसको नोट कर लो। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि क्या किया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो चीज चाहिए उसके लिए हमें VZ एंड VX चाहिए, VX मालूम है तो VZ चाहिए हमें। ठीक है, और हमें VY भी निकालने को उन्होंने डायरेक्टली बोला है, तो NX NY को यूज करके हमने VY निकाल लिया है।
अभी हम VZ निकाल रहे हैं ताकि हम NZX निकाल सकें। ओके, चलो अब लिख देती हूँ एक बारी कि हमने क्या क्या निकाला है। हमने VY निकाल लिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड हमने क्या निकाला है, VZ निकाला है 2.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NZX, तो मतलब VX डिवाइड बाय VZ, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय VZ कितना है 2.67 × 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.12। अगेन नो यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो हमें जो पूछा था वो था एक ये और एक ये। यस, देखो सेम वही फॉर्मूला है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज एक्टिवली रखनी है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, एंड देन आप रास्ता जो है उसको निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, वही फॉर्मूलाज जो है हमने यूज किए हैं। ठीक है, VY VZ निकाला एंड दोनों को यूज करके हमारे पास 1.12 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स द बेंजीन फ्रॉम एयर, मतलब ये भी क्या है, रेयर टू डेंसर मीडियम का केस है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.50, तो अभी बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5। अब वो बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट, रीड करो, बाय व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट, देखो रेयर टू डेंसर जाते हैं, डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो जाती है। अब वो लेकिन पूछ क्या रहा है कि स्पीड तो स्लो होगी लेकिन कितनी स्लो होगी, ठीक है, कितना परसेंट उसका स्पीड जो है वो कम हुआ है, हमें वो निकालना है। तो अब जो इसका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, जब भी हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, सो इट्स लाइक कि जो भी हमारे पास डिक्रीज है वो डिवाइड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहता है। तो डिक्रीज मतलब अभी हमें जो वैक्यूम है उसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। अब हमें उस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो डिक्रीज आएगा, वरना कैसे आ जाएगा, है ना। तो मतलब हमें पहले वेलोसिटी निकालनी है बेंजीन में लाइट की, बाकी के स्टेप्स बाद में। वो कैसे आएंगे, n इज इक्वल्स टू सी बाय वी, Vm इज इक्वल्स टू सी बाय n, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.50। तो Vm हमारे पास कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी परसेंटेज डिक्रीज कितना है, C माइनस वी डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये वही फॉर्मूला है, सिर्फ नोटेशन में लिखा है। तो अभी C माइनस वी, C क्या है 3 × 10⁸ माइनस V कितना है 2 × 10⁸ डिवाइड बाय 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ गया, अब देखो 10⁸ को कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो 3 माइनस 2 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 100, 1/3 इंटू 100। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, ये होता है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 33% डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ही वो एयर को छोड़ के या वैक्यूम को छोड़ के किसी मीडियम में जा रही है तो इतना डिक्रीज आया। ओके, कितना डिक्रीज आया, 33% का डिक्रीज आया हमारे पास, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, आप यहां से भी अपना सोल्यूशन जो है वो नोट कर सकते हो, दैट इज 33%। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ देखो ये एमसीक्यू है, देखो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो थ्योरेटिकल में आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं, हो सकता है आपको एक उन्होंने फैक्ट दिया हो एंड देन असर्शन रीजन में आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है एंड खुद से ही सोचना है कि ये क्वेश्चन और कितने तरह से आपको पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, अल्कोहल का दे दिया है 1.36,
बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। सेम यही क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं। तो अभी वीडियो को पॉज करो एंड खुद ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। चलो फटाफट वीडियो को पॉज करो एंड इसको सॉल्व करके देखो। मैं तो बता ही दूंगी कैसे सॉल्व होना है। यस देखो उन्होंने ग्लास का एंड दे रखा है, तो इसको यूज करके हम वी ग्लास निकाल लेंगे, है ना, और इसको यूज करके हम वी अल्कोहल निकाल लेंगे। जब ये दोनों निकाल ले फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, जो कि क्या होगा वी ए डिवाइड बाय वी जी। सो लेट्स स्टार्ट। जो n हमारा ग्लास का है दैट इज इक्वल्स टू C बाय V ग्लास। तो कितना आ गया 1.65 के बराबर दिया हुआ है हमें। तो V ग्लास कितना आएगा 3 into 10 raised to power 8 divide by 1.65 which is equals to 1.81 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। सेम वे आप अल्कोहल का निकालोगे तो अल्कोहल का करके कितना आंसर आया, तो V अल्कोहल आएगा 3 into 10 raised to power 8 divide by 1.36 which is equal to 2.20 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। n ग्लास टू एयर कितना होगा हमारे पास, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.20 into 10 raised to power 8 डिवाइड बाय 1.81 into 10 raised to power 8। ये आंसर आ गया हमारे पास 1.22। आंसर आया 1.22। ये अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके लिखा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी दैट इज 1.21 आपका आंसर रहेगा इसमें। यस आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। ए आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 1.21। आई होप दिस इज क्लियर। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार हमने वो एमसीक्यू फॉर्म में डाला हो, ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशंस अलग है आपकी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अभी थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिया है इमेज एंड तीनों में रिफ्रैक्शन हो रही है, आपको दिख रहा है ना कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडिया है एंड रे आ रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखो उसने बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर नहीं है, अलग अलग है, एंड वो किस तरह से कौन बड़ा कौन छोटा वो भी दे रखा है। पर वो ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो तीनों में आ रहा है, वो बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है सभी ब्लॉक्स में। तो अब वो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में क्या कहा जा सकता है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, एक तो स्नेल्स लॉ प्लस जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वो, क्योंकि जो स्नेल्स लॉ है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन को लेता है, पर जो हमारा हमने वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना है वो किस में आता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। अब देखो आंसर को कैसे फ्रेम करना है। हमने लिया स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमने लिखा तो हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। अब आर जो है वो सेम है, तो आप साइन आर जो है वो सेम रहेगा तो आप उसको हटा सकते हो एंड सीधा प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। तो हमें ये पता लगा कि ओके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू सी बाय वी। सी तो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी हम ये लिख सकते हैं कि जो एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 और 2 को कंबाइन कर दे तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें क्या दिया है कि I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड इज ग्रेटर देन I1। अगर आपको याद हो कि जैसे हम साइन 0 लेते हैं तो वो 0 होता है ना, 30 लेते हैं 0, 1/2 1/√2 √3/2 1। अब ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल के। तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी साइन की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं।
अब देखो जो साइन का एंगल है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा एंगल वेलोसिटी उतनी कम। तो साइन आई थ्री सबसे ज्यादा था, लेकिन वी वन सबसे ज्यादा है, वी टू इन द मिडल एंड वी थ्री सबसे लीस्ट। एक बार इसको देखो, इसको प्रोसेस करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इस कॉन्सेप्ट पे या फिर इस क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते ही हैं, ठीक है। चीजों को सोचना कैसे है, उसका मैपिंग कैसे करना है, वो आप इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से जो है वो सीखोगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। देखो लाइट एंटर कर रही है एट टू ग्लास, रेडर टू डेंसर है। ओके, अब इसने एंगल दे दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया है 45 डिग्रीज एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिया है 30 डिग्रीज। वो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो क्लियर है कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे। तो साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2। तो √2 हमारा क्या है, आंसर है। इजी, 2 सेकंड भी नहीं लगे सॉल्व करने को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं रिफ्रैक्शन के बेस पे वो खत्म होते हैं। एंड आई होप आपको जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हो। आप नोट्स को डायरेक्टली लेक्चर वाइज जो है उनको डाउनलोड कर सकते हो एंड अगर आप चाहो तो प्रिंट आउट लेके उसको सॉल्व भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।